हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शशांक सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज का जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे, आज इस टॉपिक से हम एक नई बुक की शुरुआत करेंगे। एक नई सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये बुक दिखा देता हूँ, क्लास 11th की जो बुक है एनसीईआरटी की, इसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। अब इस बुक की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इकोनॉमी का जो हमारा मेजर पार्ट है, जो हम लोग पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमी को समझते हैं। भाई हम इस देश की ब्यूरोक्रेसी को अगर चलाना है तो देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होंगे, तो उन सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इंडिया के कंटेक्स्ट में कि इंडिया की इकोनॉमी किस तरीके से वर्क करती थी, कैसे रहा हमारे इंडिपेंडेंस से पहले का टाइम पीरियड और उसके बाद का टाइम पीरियड। वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में अवेलेबल है। अगर आप लोग ये बुक कंप्लीट कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो मेजर इंपॉर्टेंट जितना भी आपका कंटेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में, वो सारा आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं वही इस बुक की शुरुआत कर रहा हूँ इस सीरीज की। आज इस पहली वीडियो से, इंट्रोडक्टरी वीडियो है, पहला चैप्टर है ये जो इस बुक का है, उससे इसे शुरुआत करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट है हमारा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए होता क्या है बेसिकली, अभी हम लोग इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं सारे बच्चों को एक बात फिर से रिमाइंडर के तौर पे बताना चाहूंगा कि इकोनॉमी जब आप पढ़ रहे हो, सारी चीजों को समझ रहे हो, स्टार्टिंग में जान रहे हो, तो मेरे लिंक में कुछ वीडियोस हैं जिसमें मैंने स्टार्टिंग से बताया है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। काफी सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि इकोनॉमिक्स होती क्या है, तो उस इकोनॉमिक्स के कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो इसलिए लिंक में मेरी कुछ वीडियो है 2-3 जिनको मैंने डाल दिया है डिटेल में। तो लिंक में वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, इकोनॉमिक्स होती क्या है, आप वहां से लिंक पे क्लिक करके वो सारी चीजें देख सकते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं हम अपने इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में कि हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, वो किस तरीके से। देखिए इंडियन इकोनॉमी को अगर समझना है ना, तो आप उसको 4 फेजेस में समझो, यानी कि 4 फेजेस हमारे डेट्स के अकॉर्डिंगली। देखो पहला फेज आता है हमारा 1947 से पहले का इंडिया, यानी कि हमारा प्री इंडिपेंडेंस, यानी कि जिसमें हम लोगों ने देश आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों का टाइम पीरियड था, कॉलोनियल टाइम पीरियड, 200 साल तक जो अंग्रेजों ने राज किया। उस दौरान हमारे देश की अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, ये था हमारा पहला फेज। दूसरा फेज आता है हमारे 1947, यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हम जिसको बोलते हैं, जब हमारे आजाद होने के बाद हमारा नया इंडिया बनता है और उसके बाद किस तरीके से प्लानिंग कमीशन की स्थापना होती है, और जो आज नीति आयोग बन गया है, और फिर किस तरीके से वो चीजें वर्कआउट करती है। फिर तीसरा फेज आता है हमारे 1991 का रिफॉर्म, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लाया गया था। उसमें क्या हुआ था कि हमारे देश की जो क्लोज इकोनॉमी थी उसको ओपन इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया था। यानी कि क्लोज इकोनॉमी का मतलब होता है, यानी कि जो बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया के ही दायरे में रहेगा डोमेस्टिक वे में, और ओपन इकोनॉमी का मतलब हो गया यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि पूरा का पूरा ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन कर दिया गया। उसके बाद फिर हमारा जो चौथा फेज है वो हो जाता है फिर हमारा आज का इंडिया, यानी कि जो डिजिटल इंडिया चल रहा है 2014 के बाद का। क्योंकि 2014 के बाद जो है हमारे देश में सरकार बदल गई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, यानी कि मोदी सरकार, और वो कंसिस्टेंटली अभी तक चल रही है 2023 तक। ठीक है ना। तो ये 4 फेजेस में इंडियन इकोनॉमी को आप लोगों को समझना होगा। अब इस बुक के कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो हम लोग सिर्फ 1991 के रिफॉर्म तक के बाद की चीजें पढ़ेंगे। ठीक है ना। जो डेवलपमेंट्स हुए, यानी कि 75 सालों में हमारे देश ने आजाद हुए, हमारे देश को 75 साल हो गए, उन 75 सालों में हमारे देश ने क्या क्या डेवलपमेंट्स करे, वो डेवलपमेंट्स होने के आधार क्या थे, किन बेसिस पे हुए, क्या ग्रास रूट लेवल की चीजें थी जिनकी वजह से लेट हुआ, डिले हुआ। देखिए कोई भी चीज का डेवलपमेंट होना, ग्रोथ होना ना, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या कंडीशंस थी उस द्वारा, वहीं से होता है। जैसे एक बच्चा है, अगर उसको पढ़ाना है तो उस बच्चे का क्या मेंटल लेवल है, क्या उसकी सोच है, वो कितने उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो सारी चीजें देखने के बाद ही उसको टीचर उसी तरीके से पढ़ाता है। ठीक है ना। तो चलिए अभी हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो ये बुक मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, जिस बुक को मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके चैप्टर की अगर मैं बात करूं, इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आप लोगों को सारी इसमें डिटेल दी हुई है। ठीक है ना। तो इसी चैप्टर की शुरुआत करेंगे, जिसमें जो कुछ टॉपिक्स है, द लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, यानी कि ब्रिटिश टाइम पीरियड में कैसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक कंडीशन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ पॉइंट्स है जो हम सारे इसमें पढ़ेंगे। तो चलो अभी जल्दी से हम लोग फटाफट इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ये मैं मार्कर ले लेता हूँ। चलिए, तो देखिए होता क्या है बेसिकली। तो पहले मैं इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे, बुक में जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वही इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क हो सकता है, क्योंकि मैंने अपनी लैंग्वेज में, आप देख ही रहे हो कैसे मैंने पॉइंट्स में चीजों को बनाया है। ठीक है ना। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इवन ये आप लोगों के लिए नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके बहुत काम आ जाएगा ये भी। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहला इसमें बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द बुक, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एम्स
टू फैमिलराइज रीडर्स विद द बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड इट्स डेवलपमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस। यानी कि यही कह रही है ये बुक। इस बुक में आपको एक मतलब रिलेशन डेवलप कराया जाएगा, बताया जाएगा कि इंडियन इकोनॉमी का बेसिक फीचर्स क्या थे, क्या क्या चीजें थी उसमें। एग्रीकल्चर के बारे में बात करूं, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करूं, रॉ मटेरियल्स के बारे में बात करूं, और साथ ही साथ फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद जो 75 साल निकले उसमें फिर क्या क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिले, यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट। ठीक है ना, यही इस बुक में बताना चाह रहा है। आगे आते हैं, फिर आता है हमारा इकोनॉमिक पास्ट। कोई भी चीज जानने से पहले हमारा इकोनॉमिक पास्ट हमें पता होना चाहिए। अब हम इंडियन इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं तो हमारा पास्ट कैसा रहा था, तो वो सारी चीज इसमें बताएगा कि सारी चीजें हमारे इंडियन इकोनॉमी कैसे डेवलप करी, अंग्रेजों के टाइम में कैसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी। देखिए हिस्ट्री जब आप लोगों ने पढ़ी होगी तो हिस्ट्री में हमने देखा कि हमारे देश का 5000 साल पुराना इतिहास है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्टार्टिंग होती है, इंसान डेवलप होता है, किस तरीके से इंसान फिर अपनी सोसाइटी में डेवलप होता है धीरे धीरे। एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है, फायर का इनोवेशन होता है, फिर एग्रीकल्चर होता है, तो कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो उसी के चलते 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 फिर हमारा जब ये फेज आता है, जब हमारा 15th सेंचुरी आती है तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, फिर ब्रिटिशर्स आते हैं। वो सारे कंटेक्स्ट के बेसिस के हम यहाँ पे इकोनॉमिक बेसिस पर समझेंगे कि उसके क्या मेरिट और क्या डिमेरिट्स हम लोगों को देखने को मिले। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि इकोनॉमिक पास्ट, अंडरस्टैंडिंग इंडियाज इकोनॉमिक पास्ट इज क्रूशियल फॉर कॉम्प्रिहेंसिंग इट्स करंट स्टेट एंड फ्यूचर पर्सपेक्टिव। तो जो बातें मैंने अभी आप लोगों को बोली कि उस जमाने की चीजों से लेके आज फ्यूचर इसका क्या है और आने वाले समय में कैसा रहेगा, तो वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा प्री इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, इंडियाज इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कंसीडरेशन दैट शेप इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। यानी कि कोई भी देश की इकोनॉमी है उसको चलाना है तो उसके पास्ट इकोनॉमी को हमें, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को अच्छे से समझना होगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होगा हमें, तभी उसी के अकॉर्डिंगली हम उन्हीं स्ट्रेटेजीज को लगाया जा सकता है इकोनॉमी में आगे काम करने के लिए। भाई देखो क्या है ना कि अगर हम लोग इकोनॉमिक्स के बेसिक की बात करें, अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट है, किसी को भी कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है किसी सोसाइटी के लिए, किसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, किसी स्टेट के लिए, नेशनल लेवल के लिए, तो आपको उस इंडियन इकोनॉमी को बहुत बेहतर तरीके से समझना होगा, आगे पीछे हर तरीके से, तभी आप उसके लिए एक बेहतर स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था। उसके बाद आता है हमारा हिस्टोरिकल रूट्स। तो सबको पता है भाई हिस्टोरिकल रूट्स 5000 साल पुराना इतिहास है, ऊपर से 75 साल पुराना हो गया हमारा आज़ादी के बाद का, और उससे पुराना भी बहुत पुराना इतिहास है जिसमें हमने सारी हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो गई, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, सो द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल विच लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी बिफोर इंडिया गेन इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। भाई हुआ क्या था कि देखो जो ब्रिटिशर्स थे 200 साल राज के, इसमें लिखा हुआ है ना कि ऑलमोस्ट 2 सेंचुरी मतलब 1 सेंचुरी यानी 100 ईयर्स हो गए, तो 200 साल के अराउंड राज करा। अब उससे पहले की इकोनॉमिक कंडीशंस को हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, जैसे मुगल एम्पायर वगैरह टाइम की पीरियड की होती थी, वो लोग आप वैसे भी हिस्ट्री में पढ़ सकते हो। हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो देखने को मिला तो वो हमारा ब्रिटिश टाइम पीरियड से देखने को मिला था, क्योंकि वहीं पे उस दौरान हमारे में रेलवे देखने को मिला था, टेलीग्राम सर्विसेज आई थी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इंपैक्ट मिला था, हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिला था, ये ब्रिटिशर्स की देन है, रेलवे जो आज हमारे देश में चल रही है। ठीक है ना, तो ब्रिटिश टाइम पीरियड से हम सारी चीजों को समझेंगे, जानेंगे कि किस तरीके से इंडिया गेन इंडिपेंडेंस मतलब 1947 जब देश आजाद हुआ तो वहां तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा हमें देखने को मिला। ठीक है, तो उन रूट्स को हम अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है हमारा ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। तो जो ब्रिटिश टाइम पीरियड था, जो उन लोगों ने जब राज किया था, एम टू रिड्यूस इंडिया टू अ रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर अ ग्रेट ब्रिटिश इंडस्ट्रियल बेस। अब देखो ये पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, अब समझ लेते हैं। बेसिकली क्या हुआ था कि 15th सेंचुरी में हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन देखने को मिला था, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, इनोवेशंस हुए थे। ठीक है ना, ब्रिटेन में। तो उसके चलते हुए क्या हुआ था कि जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिला था ना, तो इस केस में ये हुआ था कि जो हमारी इकोनॉमी थी, तो अब क्या था कि इंडिया कहाँ पे लाई करता है। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आप लोग थोड़ा ध्यान लगाएं कि जो हमारा अगर ये ग्लोब है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इंडिया हमारा यहाँ सब कॉन्टिनेंट पे लाई करता है। तो इक्वेटर के पास जितनी भी कंट्रीज है, ब्रिटिशर्स ने उनको सबसे ज्यादा टारगेट किया था। क्यों? क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा सनरेज होती है और यहीं पे सबसे ज्यादा रिसोर्सेज और मिनरल्स, रॉ मटेरियल्स हमें प्रोवाइड होते हैं। तो इंडिया क्या था? सबसे बड़ा रॉ मटेरियल प्रोवाइडर था, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर था, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी थी, हर तरह के रॉ मटेरियल्स अवेलेबल थे। ठीक है ना, ब्रिटिश जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बाहर की तरफ पहुंचता है, जहाँ पे सिर्फ ठंड है, तो वहाँ पे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे इतने। तो ब्रिटिशर्स ने टारगेट किया इंडिया आने का। ठीक है, इंडिया से रॉ मटेरियल लेना शुरू करा और अपना फाइन गुड बना के पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसको एक्सपोर्ट करा। ठीक है, इस तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था को कैसे लचर व्यवस्था में लाया गया। हालांकि हम लोग एक रॉ मटेरियल सप्लायर ही बन के रह गए,
और उसके बाद जो फाइनल गुड्स है हम लोग फॉरेन गुड्स को खरीदने लग गए। तो हुआ क्या कि हमारे देश का जो एक्सपोर्ट था वो गिर गया और इंपोर्ट बढ़ गया। तो जब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो कि जब इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट कम हो जाता है तो हम लोग ट्रेड डेफिसिट हो जाते हैं। इवन आज की डेट में भी हमारा देश अभी भी एक ट्रेड डेफिसिट है, ठीक है ना। तो वो किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा साबित नहीं होता है। तो ये कंडीशंस देखने को मिली है। तो ये सारी चीजें हैं, शुरुआती वीडियो है, इंट्रोडक्टरी वीडियो जिसमें मैंने चीजें बताई थी। लास्ट में कहता है दिस एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशनशिप इज क्रूशियल फॉर असेसिंग द डेवलपमेंट लेवल एंड द इंडियन इकोनॉमी हैज अचीव्ड ओवर द पास्ट 7.5 डिकेड्स। 7.5 डिकेड्स यानी कि 75 साल, डिकेड का मतलब हो गया 10 साल। तो इन 75 सालों में हमें उभरने में इतना समय इसीलिए लगा क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे को इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन बहुत मास लेवल पे करा कि हमारे देश की इकोनॉमी को इतना लचर व्यवस्था में लाके छोड़ दिया था इन्होंने आजादी के टाइम पीरियड में, जिसको ग्रो होने में 75 साल हम लोगों को लग गए थे, ठीक है ना। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इस चैप्टर की पहली वीडियो थी जिसके बारे में मैंने आपको बेसिक जो है इंट्रोडक्शन आपको सारी चीजें अच्छे से बताई। अगली वीडियो से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एक एक चीज़ों को डिटेल में अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यही था मेरा टॉपिक जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब आज से आपको कंसिस्टेंटली हर एक वीडियो मिलती रहेगी इस चैप्टर से रिलेटेड। साथ ही साथ अभी थोड़े ही दिन में मैं आपको की जो मैक्रो और माइक्रो की मैंने सीरीज स्टार्ट करी थी ना, जिस कारणवश से मैं थोड़ा काम रुक गया था मेरे थोड़े पर्सनल रिसर्च वर्क की वजह से, तो वो भी अब जल्दी से स्टार्ट होने वाली है। तो इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोज आपको अप टू डेट अब डेली बेसिस पे मिलती रहेगी। तो यही था मेरा आज का टॉपिक। तो अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में सजेशन प्लस कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।